राइट। तो बहुत कम लोगों की मौजूदगी में इस प्रोग्राम को हम लोग शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी। एक बार फिर से सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और आज एक बहुत ही शुभ दिन है, नवरात्रि की शुरुआत है, पहला दिन है और सभी को बहुत बहुत बधाई आज के इस दिन की। राइट, तो पहले मैं म्यूट कर दूं। ओके, एक बार फिर से ये शुरू करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। और मैं सरबजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में, जहां पर हम करने वाले हैं एनडीओ, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एक नई मुहिम है एसएचपीएल की तरफ से, सुबह 11 बजे जहां पर हम ये प्रोग्राम करते हैं। तो आज की प्रेजेंस बहुत कम है, बट फिर भी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो यस लिख करके जरूर भेजिएगा चैट बॉक्स में, ताकि मैं आपको सुन पाऊं या आपके मैसेज को पढ़ पाऊं और मैं समझ पाऊं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। और यहाँ पर आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं, बहुत कम लोग हैं तो हम बातचीत भी कर सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल है मेरा आप सभी से। ऐसा कौन सा महीना है कि जिस महीने में 28 दिन होते हैं? ऐसा कौन सा महीना है कि जिस महीने में 28 दिन होते हैं? आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं और आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा महीना है कि जिस महीने में 28 दिन होते हैं। जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा कि ऐसा कौन सा महीना है कि जिस महीने में 28 दिन होते हैं। जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, मैं आपके चैट बॉक्स का या आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। शोभा शेखर सर, आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं और शायद सुनाई दे रही होगी मेरी आवाज। ओके, प्लीज, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। दीपिका हर्बल स्टोर्स प्रोडक्ट्स, सॉरी, दीपिका हर्बल प्रोडक्ट्स, सईक अहमद। ऐसा कौन सा महीना है जिस महीने में 28 दिन होते हैं? रविंद्र शर्मा,
मैंने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया लगता है। थोड़ा इंग्लिश में नहीं पड़ेगा मुझे। इंग्लिश में बोलूं मैं? Which month has 28 days? Please let me know। आप लोगों से एक सवाल है कि which month has 20 days, 28 days? Which month, sir? फरवरी। Okay, that's great. February। तो बाकी लोग मेरे ख्याल से हैं नहीं यहाँ पर, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसी को या मेरी आवाज नहीं आ रही है, या शायद वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, मुझसे कोई नाराजगी है। नहीं सर, आपसे कोई नाराजगी नहीं है। आई लव यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा है सभी से कि ऐसा कौन सा महीना है कि जिस महीने में 28 दिन होते हैं। फरवरी। फरवरी, दैट्स ग्रेट। ओके, राकेश सर ने भी जवाब दिया। ओके, और बाकी लोग रेखा शर्मा, गंगेश, दीपिका हर्बल स्टोर प्रोडक्ट्स, डॉक्टर रोहतास, रविंद्र शर्मा, मधुमिता दास, ये सब सुन तो रहे हैं मुझे लग रहा है, बट उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, जबकि वो चैट बॉक्स और अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। अब मौका अच्छा है, आज हम लोग अच्छी बातें कर सकते हैं। दो लोगों ने जवाब दिया है, और वो जवाब बिल्कुल सही नहीं है। एवरी मंथ हैज 28 डेज। सोमाशेखर सर, राकेश सर, सभी महीनों में 28 दिन होते हैं, चाहे वो फरवरी हो, चाहे वो मार्च हो, चाहे वो जनवरी हो, चाहे वो अप्रैल जो अभी चल रहा है अपना, चाहे वो अप्रैल हो, उसमें भी आपके 28 दिन तो होंगे ही। राइट। तो एक छोटा सा सवाल था ताकि आप लोगों को मैं सुन पाऊं। वेलकम डॉक्टर रोहतास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राइट, तो आज के सेशन को तो कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ, अपने आप को एजुकेट करते रहें। जब भी आप किसी भी बिजनेस में या किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं,
आपको सबसे पहले उस बिजनेस के प्रिंसिपल्स और उस बिजनेस के रूल्स को जरूर समझना है, क्योंकि आज हम इसी की बात कर रहे हैं कि वो प्रिंसिपल्स क्या है, वो रूल्स क्या है इस बिजनेस के। और जैसे मैंने कहा कि वेल बिगन इज हाफ डन, आपकी सक्सेस आधी सफल हो जाती है जब आप सही तरीके से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर आप शुरुआत करने वाले हैं सही तरीके से, तो आपकी सक्सेस का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी बात से। बीइंग ए स्टूडेंट, आज हम सब एक स्टूडेंट की तरीके से ही समझेंगे इसको। नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस टिप, इट ऑल स्टार्ट्स विद यू। ये सभी चीज आपसे ही स्टार्ट होती है और आपसे ही खत्म होती है। मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। जो मोटिवेशन होता है वो आपको शुरू करने में मदद जरूर करता है, लेकिन जो आदत है, आपकी जो आदतें हैं, वो उस मोटिवेशन को कैसे आगे तक लेकर के जाना है उसमें मदद करती हैं। राइट, तो आदतें सही रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम यहाँ पर 10 चेक लिस्ट के बारे में बात करेंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो वो चेकलिस्ट क्या है? सबसे पहले www.myshpl.com में आप स्पॉन्सर के रेफरेंस से यहाँ पर अपने आप को फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम है, मेरे ख्याल से सभी लोग यहाँ पे रजिस्टर करके ही आए हैं। और उसके बाद इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर 500 पर्सनल बीवी के प्रोडक्ट्स ले करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वैसे आपकी आईडी यहाँ पर एक छोटे से प्रोडक्ट से भी शुरू हो जाती है, लेकिन 500 पर्सनल बीवी से आपके इंसेंटिव आने की इंसेंटिव आपका कमीशन आने की शुरुआत हो जाती है। Checklist number 3, submit your bank account details and complete your KYC compliance। अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स सही से भर के और KYC करके आप आगे बढ़ते हैं। चेकलिस्ट नंबर 4 पे SHPL के कोड ऑफ कंडक्ट्स और एथिक्स को जरूर पढ़ के ही हम आगे बढ़ते हैं। चेकलिस्ट नंबर 5, डाउनलोड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 202, जो बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग के लिए बनाए गए हैं। ये भी आप पढ़ना चाहिए आपको। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। आपके SHPL आईडी कार्ड भी आपका इश्यू होता है, जिसको आप प्रिंट आउट लेकर के जा सकते हैं और उसको एक अच्छे से आईडी कार्ड में बना करके आप इसको आगे कर सकते हैं जब भी आप किसी से मिलते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट से या किसी भी व्यक्ति से। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सब्सक्राइब टू SHPL सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम। SHPL का सोशल मीडिया जो कि सर्वश्री हब्स के नाम से है, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, किसने किसने अभी तक सब्सक्राइब कर रखा है ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। आप में से कितने लोगों ने इसको सब्सक्राइब करके रखा हुआ है? तो जरूर यस लिख करके भेजिएगा चैट बॉक्स में। जिन्होंने कर रखा है, कुशा गारादिया, प्रदीप कुमार, नयन सिंह सर, वारिस अली अंसारी, 4 लोगों का यस आया। बाकी राहुल तिवारी, संदीप भाटी, ओके दैट्स ग्रेट। तो बहुत लोगों ने कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है वो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोस, ट्रेनिंग या कुछ भी अपडेट, इवेंट्स, ऑफर्स आपके पास आता है, आपको वो तुरंत यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे दिखाई देगा। और आप बेल आइकन यूट्यूब पे दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आना शुरू हो जाएगा कुछ भी नया अगर SHPL में होता है तो। उसके बाद चलते हैं चेकलिस्ट नंबर 8 पे, जहां पर बी इन योर टीम लीडर्स व्हाट्सएप ग्रुप एंड ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ये एक बहुत बड़ा टूल है इंफॉर्मेशन पहुंचाने का और इंफॉर्मेशन लेने का। आप व्हाट्सएप ग्रुप और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अटेंड करके, ज्वाइन करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डाउनलोड जूम ऐप इन योर मोबाइल, लैपटॉप टू अटेंड SHPL जूम मीटिंग्स। जूम एक बहुत अच्छा माध्यम है। कोविड के टाइम में जूम का बहुत अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है, जहां पर हम
कहीं पर भी बैठकर अपनी टीम के साथ या अपने अपलाइन के साथ या कंपनी के साथ या किसी के साथ भी मिल करके प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में या फिर आगे की काम के बारे में समझ सकते हैं। तो जूम जरूर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड ये भी कर लीजिए एसएचपीएल प्राइस लिस्ट और एसएचपीएल कंपनसेशन प्लान, जो कि आपके लिए एक ग्रंथ है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। राइट, सो नाउ विल स्टार्ट फॉलो द सिस्टम। सिस्टम क्या है? कोई भी चीज बिना सिस्टम के सही तरीके से नहीं चल पाती है, क्योंकि सिस्टम जो है वो ये कहता है कि ये आपका सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। अगर आप सिस्टम से काम करते हैं, जिस भी सिस्टम में आप हैं उस सिस्टम से अगर काम करते हैं, तो आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपके पैसे, सब कुछ बचता है अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो चलिए अपने आप को शांत रख करके सिस्टम को फॉलो करते हैं और यहाँ पर सफल होने के लिए 7 स्टेप है, जो प्रोसेस है 7 स्टेप्स का है, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहला स्टेप है आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपके पर्पस, आपका ड्रीम बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जब भी आप कोई भी काम शुरू करते हैं, चाहे आपको कोई जॉब हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई आप बड़े एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, तो भी आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर कैसे वो क्लियर होता है, इसके लिए रॉबर्ट कियोसाकी की एक क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट्स, जहां पर बात करी है कि किस तरीके के काम में बहुत मजा आता है और बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो अगर देखें तो 4 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका है वो है एम्प्लॉय, यानी कि नौकरी करना। 10 से 5 की फिक्स नौकरी करना और एक फिक्स तनख्वाह लेना, जहां पर आप सिर्फ उतना ही काम कर सकते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड दूसरा है, सेल्फ एम्प्लॉयड, जहां पर आप जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। जब तक वो प्रैक्टिस करेंगे तब तक उनके पास पैसे आएंगे। कोई वकील है, जब तक कोर्ट चलेगा या जब तक उनकी वकालत चलेगी वो उनके पास पैसे आएंगे। और तीसरा है बिजनेस ओनर, यानी कोई बिजनेस खोल करके हम खड़े हो जाएं, जहां पर हम 10, 15, 20, 50 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस ओपन कर लें और फिर हमारा बिजनेस आगे बढ़े और हम उससे पैसे कमाएं। चौथा है इन्वेस्टर, जहां पर पैसा आपके लिए काम करता है, यानी कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपने किसी कंपनी के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करे या किसी फैक्ट्री के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करे, अगर वो कमाता है तो आप भी उस पैसे से पैसा कमाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज है, बिजनेस ओनर की बात करो। अगर मुझे कोई बिजनेस खोलना है तो मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और ये भी इतनी बड़ी पूंजी के साथ मुझे एक रिस्क लेना पड़ेगा इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है जहां पर आपको बहुत ही नॉमिनल पैसे, जो आपकी इच्छा हो उसके हिसाब से आप पैसे लगा करके इस बिजनेस में एक बढ़िया सिस्टम बना करके काम कर सकते हैं, जहां आप भी काम करेंगे और आपके साथ जुड़े हुए लोग वो भी काम करेंगे। एक बेहतरीन सिस्टम, जो कि बिजनेस ओनर, जहां पर हम यहाँ एसएचपीएल में जो लोग बिजनेस को शुरू करते हैं वहां पर ये भी कहते हैं कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं हम। और ये बिजनेस ओनरशिप आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, जहां पर आपको कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, ना कोई क्राइटेरिया है, ना कोई एज बार है, ना कोई कास्ट बार है, जहां पर इस बिजनेस को हम शुरुआत कर सकते हैं। तो आपके जो गोल्स हैं, जहां पर हम गोल की बात कर रहे हैं कि बहुत जरूरी है गोल का होना, वहां पर आपके गोल बड़े स्मार्ट गोल होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है, इसको जरा समझते हैं। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। यानी कि जो आपका गोल है वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, उसको आप मेजर कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए गोल। और ऐसा भी होना चाहिए जिसको आप अचीव कर पाओ, और रियलिस्टिक लगना चाहिए, और उसके लिए टाइम बाउंड होना चाहिए। अब मेरा सवाल आप सभी से है, आपने अपना स्मार्ट गोल क्या बनाया है? जल्दी से चैट बॉक्स में स्मार्ट गोल लिख करके भेजिएगा कि आप सभी का स्मार्ट गोल क्या है। मैं यहाँ पर पीपीटी को स्टॉप कर रहा हूं और आपसे बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि स्मार्ट को एक बार समझते हैं।
मैंने ऐसे ही किसी से ट्रेनिंग में पूछा कि आपका गोल क्या है, तो वो कहते हैं कि मैं अप्रैल महीने में इलेक्शन लड़ूंगा और मैं पीएम बनूंगा। तो क्या ये स्मार्ट गोल है? क्योंकि लोग कहते हैं बड़ा सोचना चाहिए, और बड़ा सोचने के लिए उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ही बन जाता हूं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा है गोल। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका स्मार्ट गोल क्या है? व्हाट इज स्मार्ट गोल? इसको हम समझेंगे चंद बातों से। राइट, तो वेटिंग फॉर योर मैसेज। आप सभी के मैसेज का इंतजार कर रहा हूं कि यहाँ पर जितने लोग हैं उनका स्मार्ट गोल क्या है, जो कि पहला स्टेप है। ओके, कई लोगों का मैसेज आया है, मैं पढ़ लेता हूं। जॉब फ्री, राहुल तिवारी जी का मैसेज आया है कि जॉब फ्री इज स्मार्ट गोल। क्या ये स्मार्ट गोल है? जॉब फ्री, जॉब से फ्री हो जाना मेरा स्मार्ट गोल है। ओके, जल्दी से मुझे बताएं कि स्मार्ट गोल क्या होता है और कैसे बनता है स्मार्ट गोल। फ्रीडम ऑफ टाइम। ओके, अब अबुल कलाम जी ने बोला है कि फ्रीडम ऑफ टाइम, टाइम का फ्रीडम चाहिए। वारिस अली अंसारी जी ने कहा है 10 लाख पर मंथ इनकम। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। मैंने बोला ना, स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल। जो मैंने चीजें बोली थी उसके हिसाब से आपका गोल क्या होना चाहिए। तो चलिए आज गोल ही बना लेते हैं। हम बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, तो हम लोग गोल ही बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा स्मार्ट गोल कैसा होना चाहिए उसको थोड़ा सा समझते हैं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। जब तक आप गोल ऐसा नहीं बनाएंगे कि मुझे प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बनना है, स्पेसिफिक है ये, मैं प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बनूंगा, वेरी स्पेसिफिक है। मेजरेबल, कितने महीने में मैं प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बनूंगा, ये आपका मेजरमेंट होना चाहिए कि मैं 12 महीने में या 24 महीने में प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बनूंगा। राइट, अचीवेबल, बिल्कुल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर वो बिल्कुल आप अचीव कर सकते हैं, अचीवेबल है। रियलिस्टिक भी है और टाइम बाउंड भी है। तो कितने महीने में मैं प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बनूंगा, जो भी आपका टारगेट है या जो भी आपका गोल है, आपका गोल बड़ा स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रियलिस्टिक टाइम बाउंड होना चाहिए। तभी आपका वो गोल पूरा होता है सही मायने में। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जिन्होंने नहीं बनाया हुआ है वो जरूर बना लें। वारिस अली अंसारी जी ने लिखा है, ओके दैट्स ग्रेट, 10 लाख की इनकम अप्रैल 2025, दैट्स ग्रेट। ओके, तो एक बार फिर से मैं वापस स्मार्ट गोल पे आ रहा हूं। आप सभी लोग इसको शायद स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि स्मार्ट गोल कैसा होता है, और इसको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों बनाना है मैं आपको जरूर समझाऊंगा। राइट, दूसरा है मेक अ लिस्ट एंड क्वालिफाइड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो सभी को फॉलो करना पड़ता है, और हम इसमें हमेशा कमजोर रहते हैं। लिस्ट कैसे बननी चाहिए, ये एक बहुत जरूरी स्टेप है हमारे डायरेक्ट सेलिंग यानी हमारे एसएचपीएल के बिजनेस के लिए। जब भी हम लिस्टिंग करते हैं तो हम, या प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो हम पहले से प्रीजस कर लेते हैं कि वो ऐसा इंसान होगा, और हम सोचते हैं कि अगर वो अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन नहीं करेगा तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं पहले समझते हैं कि लिस्ट कैसे बननी चाहिए। राइट, लिस्ट कैसे होनी चाहिए। हम, मैं ख्याल से आप सभी लोग एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं, और आप सभी ने इस बिजनेस में आने से पहले लिस्टिंग बनाई होगी। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है, लिस्ट को हम कभी अपडेट भी नहीं करते हैं, या जिसने बनाई है वो भी सही तरीके से नहीं बनाई है। हमारी जो अप्रोच होती है, लिस्ट में कौन कौन होना चाहिए, जल्दी से मुझे लिख करके भेजिए कि आपके लिस्ट में कौन कौन होना चाहिए और कितने लोग होने चाहिए। मैसेज में लिख के भेजिए, इनबॉक्स में जल्दी से, कि लिस्ट में कौन कौन होना चाहिए और कितने लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। जल्दी से मुझे इनबॉक्स में मैसेज लिख करके भेजिएगा। मैं आप लोगों से सवाल जरूर पूछूंगा, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। इन सवालों के लिए जिसके पास जवाब है जरूर दीजिएगा। जवाब देना चाहते हैं तो इनबॉक्स में जरूर लिखिए कि लिस्ट में कितने लोग होने चाहिए
और कैसे कैसे लोग होने चाहिए। ओके, सोमशेखर जी ने 150 लिखा है नंबर्स। ओके, दैट्स ग्रेट। जब हमारे घर में शादी होती है ना, तो शादी में हम लिस्टिंग बनाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं। तो ऑलमोस्ट कितने लोगों की लिस्टिंग बन जाती है शादी के टाइम पे? 200 से ऊपर के लोगों की, 200 से 500 लोगों के ऊपर की लिस्टिंग बन जाती है। लेकिन जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस में हमारी लिस्टिंग यहाँ पर बहुत कम बनती है। लेकिन हम चाहें तो 200 से 500 लोगों की लिस्टिंग बना सकते हैं। और जितने लोग को जानते हैं इस लिस्ट में होने चाहिए, बिल्कुल सही है। अब इस लिस्ट को भी हमने बहुत ज्यादा डिवाइड इस तरीके से करना है, जिनको हम जानते हैं उनको हम उनकी आदतों को भी पहचानते होंगे। क्योंकि जो जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हम उनको अप्रोच करने वाले होते हैं, और अप्रोचिंग सभी के लिए एक जैसी नहीं हो सकती है। आप में से कितने लोगों को एप्पल पसंद है, सेब खाना पसंद है? यहां पर अगर मेरे ख्याल से 28 लोग हैं, तो 28 लोगों में 20 लोगों को शायद सेब पसंद होगा और शायद 8 लोगों को पसंद नहीं होगा, राइट? तो अगर 8 लोगों को एप्पल पसंद नहीं है तो हम उनको एप्पल नहीं खिला सकते हैं। तो वैसे ही लिस्ट अगर मेरे 500 की या 200 की या 250 की या 300 की है, तो सभी लोग मेरी एक ही तरीके की अप्रोचिंग से मेरे इस बिजनेस में आकर के मेरे साथ काम करना नहीं शुरू करेंगे। एक बहुत अच्छी बात है कि मैंने जो मैनेजमेंट में सीखा है, स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। अगर आप लोगों की भाषा में लोगों को समझाना शुरू कर देंगे, तो आपके बिजनेस में सफलता जो है वो बहुत जल्दी आपको मिल सकती है। अब ये होता क्या है, लोगों को भाषा में समझाना, इसको समझते हैं पहले। जो लिस्ट होती है, मान लीजिए 200 लोग की लिस्ट है, उसमें 50 लोग ऐसे हैं जिनको घूमना फिरना पसंद है, और आप बात कर रहे हो कि चलो पैसा कमाते हैं, चलो सपने पूरे करते हैं, उनका पसंद ही सिर्फ घूमना फिरना है। और आप उनको अप्रोच करते हो कि नहीं, यहाँ पर पैसा कमाएंगे, यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ पे मेहनत करेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे, तो शायद उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके साथ बिजनेस शुरू करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि मुझे यह समझना पड़ेगा कि जब मैं लिस्ट बना रहा हूं, लिस्ट बनाते समय जितने लोग भी मेरे साथ हैं, जो भी लिस्ट में हैं, उनकी आदतें मुझे जरूर पता होनी चाहिए। और दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं। वो कैसे कैसे लोग होते हैं? पहले लोग होते हैं जो बड़े मौजी मौजी टाइप के होते हैं। मौजी, जैसे मैंने कहा कि उनको घूमना फिरना बहुत पसंद है। और जब आपको इनकी इस आदत के बारे में पता है, तो जब आप उसको अप्रोच करोगे कि आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देंगे जहां पर आप देश भी विदेश भी हर जगह घूम फिर करके काम कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं, तो उसके चांसेस आपके साथ जुड़ने के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरे तरीके के लोग होते हैं खोजी, इन्वेस्टिगेटर, जो कि बहुत ही डेटा पे काम करते हैं, खोजबीन करके काम करते हैं कि ये कंपनी सही है नहीं है, इस कंपनी के सर्टिफिकेट है या नहीं है, ये कंपनी के पास ये वाला सर्टिफिकेट है या नहीं है, कंपनी कितने साल से है, कंपनी का कितना टर्नओवर है, कंपनी में कितने प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स का रिजल्ट है या नहीं है। ये सारी चीजें वो देखते हैं, फिर वो इस बिजनेस में आते हैं। अगर आप उनको ये बोलोगे कि आप इस बिजनेस में आ जाओ और देश विदेश घूमने का मौका मिलेगा, तो वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि मुझे उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा कि मेरी कंपनी में क्या क्या है, मेरी कंपनी में कैसे कैसे सर्टिफिकेट्स हैं, मेरी कंपनी में कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं, मेरी कंपनी में कैसे कैसे टर्नओवर है। और ये सारी चीजें जब उसको आप पेश करोगे, तो शायद उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तीसरे हैं अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी, जिनको अभी तक अवसर नहीं मिला है काम करने का। यानी कि कॉलेज से पास आउट हुए हैं, नौकरी नहीं मिली है और अभी वो कुछ ढूंढ रहे हैं और उनके पास कोई अवसर नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनको एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो अगर आप उनको उनकी भाषा में समझाना शुरू करेंगे कि यहाँ पर एक अवसर है कि आप थोड़ा सा काम करके भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, तो शायद उनके भी चांसेस बहुत सारे बढ़ जाएंगे। चौथे हैं
समाज सेवी, सोशल सर्विस करने वाले। बहुत लोग ऐसे जिनके पास पैसा बहुत है, मैंने ऐसे भी नेटवर्कर देखे हैं जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन वो चाहते हैं कि दूसरों की हेल्प हो, वो चाहते हैं कि दूसरों की हेल्थ अच्छी हो। उनको अच्छा लगता है कि जब वो किसी को प्रोडक्ट देते हैं और उससे उसकी हेल्थ उससे सुधरती है और वो तारीफ करता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मैं उनको घूमने फिरने की बात करूं, उनको डेटा दूं, तो वो मेरे साथ बिजनेस पे नहीं आएंगे। उनको मैं ये बताऊंगा कि आप यहाँ पर इस बिजनेस पे लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं और लोगों के सपनों को पूरा करने में कैसे मदद कर सकते हैं, तो शायद चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर आप अपनी लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट में आप ये पहले से नोटिफाई कर लेते हैं कि ये किस तरीके का इंसान है और इसको किस तरीके से अप्रोच करना है या किस तरीके से बात करनी है, तो आपके 200 की लिस्ट में से मैं कहता हूं नॉट 20%, अराउंड 40% लोग आपके साथ इस बिजनेस पे जरूर शुरू करेंगे काम करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट को सही तरीके से बनाना। तो मेरे ख्याल से शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आप लोगों को भी समझा पाएंगे कि लिस्टिंग पे डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ता है और सबसे सही तरीके से इसको डिवाइड करना पड़ता है। और जब आप लिस्ट में यहां पर जब आप अप्रोच करते हो लोगों से, तो उसका भी तरीका है कि आपको अप्रोच कैसे करना है, उसके बारे में भी बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। राइट। तो कई बार हम लिस्ट बनाते समय जजमेंट करना शुरू कर देते हैं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो जो डोंट प्लीज अस, कोई भी इंसान हमारे लिए काम कर सकता है। अगर वो मेरे साथ बिजनेस में नहीं आता है तो वो मेरा प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर कोई एक व्यक्ति नहीं आ रहा है तो मुझे वहां रुक नहीं जाना है, मुझे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, नेक्स्ट, यानी कि नो जहां पे मिलता है वहां पर आप समझ लीजिए कि मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के पास जाना है, जहां पर मेरे इस बिजनेस को वो आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये लिस्ट बनाने का तरीका है जो आपके सामने लिस्टिंग है, जहां पर आप फ्रेंड्स का मेथड यूज करके करीब 200 लोगों के लिस्ट बना सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने बोला, उनकी आदतों को अगर आप पहले से लिख लेंगे तो आपके लिए बात करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, उनको यहाँ पर इस बिजनेस पे लेकर के आना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आप अप्रोच करते हो, इनवाइट करते हो लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है, वो 3 स्टेप जो आपको करने हैं। वो 3 स्टेप कौन से हैं? बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्या होता है? जब भी आप किसी से बात करो, जैसे मैंने पहले बताया, बिफोर, बिफोर आपकी ये तैयारी है। बिफोर यानी कि आप ये तैयारी कर रहे हो कि आपको उनसे क्या बात करनी है। मैंने बोला ना, प्लानिंग 70% टाइम आपके इस बिजनेस में सिर्फ प्लानिंग में अगर लगता है तो आप इस बिजनेस पे बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। तो बिफोर यानी कि आपको 3 सेगमेंट में इसको बात करना है कि बिफोर आपको तैयारी करनी है कि आपको उनसे बात कैसे करनी है। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आप शीशे के सामने, चाहे आप घर में किसी से बात करके। इसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत आसान हो जाएगा लोगों को इनवाइट करना और सही तरीके से इनवाइट करना। अब उसके बाद आता है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं कि जब जब हम बात कर रहे होते हैं उस टाइम हमें ज्यादा से ज्यादा उनको समझने की कोशिश करनी है कि अगला इंसान क्या सुन रहा है और क्या समझ रहा है, ये मुझे समझने की जरूरत है। और जैसा मैंने बोला कि जब आपको ये पता लग जाएगा कि वो क्या सुन रहा है और क्या उसको अच्छा लग रहा है सुनने में, आप उस बात को ज्यादा हाईलाइट करें। मैंने पहले बोला कि स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, लोगों को लोगों की भाषा में समझाना शुरू करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से वो समझेंगे और आपके साथ इस बिजनेस पे जुड़ेंगे। और आफ्टर, वो मैं आपको आगे बताता हूं कि आफ्टर क्या है, और आफ्टर के बारे में बात करेंगे अभी। राइट। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पर लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। ऑनलाइन हम जूम पे और ऑफलाइन 1 to 1 जाकर के हम मीटिंग कर सकते हैं। द रूल ऑफ 3, प्रेजेंटेशन देने के टाइम पे क्या क्या चीजें रखनी चाहिए
कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए और इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाना चाहिए और अपने ऑडियंस को हमेशा बातचीत करते हुए, सवाल जवाब पूछते हुए, इसमें एंगेजमेंट रखते हुए आपको ये बिजनेस प्लान दिखाना चाहिए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो लोग ओपन अप हो जाते हैं। जब आप बातचीत करते हो तो लोग ओपन अप हो जाते हैं। आपने मुझे भी देखा कि मैं शुरुआत से आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी इन्वॉल्वमेंट मेरे साथ लगी रहे, आप बोर ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बीच बीच में सवाल पूछें या कोई ऐसी बात करें कि लोगों को सुनने में अच्छा लगे, तो और मजा आता है बिजनेस प्लान को देखने में, सुनने में और समझने में। तो इम्पोर्टेंट है कि जब आप बिजनेस प्लान दे रहे हैं तो आपका बिजनेस प्लान पहले तो आप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो, उसको आप समझ चुके हो, ठीक है, और उसको बहुत ही आसान तरीके से हमें समझाना है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हमारे बिजनेस प्लान में एक लीडरशिप बोनस है। उस लीडरशिप बोनस पे हम, हमारे पास बहुत सारे परसेंटेज हैं, डायमंड, एग्जीक्यूटिव डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड में बहुत सारे परसेंटेज हैं। हम सारे परसेंटेज उनको बताने की शुरुआत करते हैं और शायद इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उसको हम बहुत सिंपल भाषा में बताना शुरू करें तो शायद वो बिजनेस प्लान और अच्छे से और सिंपल से तरीके से समझ पाए। राइट। हमारी सबसे बड़ी आदत क्या है, हमारे साथ लोग आते तो हैं बट वो टिकते नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें किसे कब कहाँ क्या और कितना सिखाना है, ये थोड़ा सा सीखना पड़ता है। ये एक बहुत जरूरी कला है जो सभी को आनी चाहिए कि हमें किसे कहाँ कितना और क्या सिखाना है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अभी मेरा सवाल आप सभी से बनता है कि आप इस बिजनेस में सबसे ज्यादा एक्साइटेड कब थे? सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट कब थी इस बिजनेस में, या किसी को भी इस बिजनेस में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट कब होती है? इनबॉक्स में लिख करके दीजिए मुझे कि एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा किस दिन होती है जब आप इस बिजनेस में होते हैं। मेरा आपके मैसेज का इनबॉक्स मैसेज का इंतजार कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट कब होती है इस बिजनेस में, वो मुझे लिख करके भेजिए। आप में से जितने लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं उनसे मेरा सवाल है। संजय जी, रेडमी 9A, मांडोला डामो, बहुत सारे लोग, राइजिन और रेबिन सेन, जब हम ज्वाइंट करते हैं, ओके, हमारी सलीन सारी सर बिल्कुल सही कहा कि जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तब मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही हाई होता है, क्योंकि मुझे पता होता है, मेरा अपलाइन कहता है कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे इस बिजनेस से, और मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई होता है कि हाँ, ये सारे जो सपने हैं वो मैं इस बिजनेस से पूरे कर लूंगा, और मेरा एक्साइटमेंट भी उसी तरीके से उस लेवल पर होता है। ऐसे में अपलाइन क्या करता है? अपलाइन उसे कहता है, इस बिजनेस में आए हो तो बिजनेस के रूल्स एंड एथिक्स एंड सिस्टम को समझो। सबसे पहले लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना करके उसे डिवाइड करो हॉट, वार्म, कोल्ड में। उसके बाद लिस्ट को कैसे कॉल करना है वो समझो, फिर आपको फॉलो अप करना है, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट समझने हैं, प्रोडक्ट के फीचर समझने हैं, फिर आपको बिजनेस प्लान समझना है। आप एज ए अपलाइन अपने डाउनलाइन को वो सब कुछ सिखाने की कोशिश करते हो एक दिन में कि वो आज ही सब कुछ सीख जाए और आज ही प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बन जाए। राइट। जब वो इतनी सारी चीजें एक साथ लेता है तो वो कहता है कि जब इतना ही पढ़ना लिखना था, मुझे इतना ही चीजें करनी थी, तो मैं कुछ और पढ़ाई कर लेता, शायद आज कुछ अच्छा बन के नौकरी करके कुछ अच्छे पैसे कमा रहा होता, और वो बिजनेस को छोड़ देता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? ये एक बहुत बड़ी कला है कि मुझे किसको कितना कब कहां और क्या सिखाना है। जब इस बिजनेस में आते हैं, आप बिजनेस प्लान के बारे में जब आप बताते हैं तो कितना बताना है और क्या बताना है, ये एक बहुत जरूरी स्टेप है जब भी आप प्रेजेंटेशन करें। तो अभी हमने बात करी कि रूल नंबर, जहां पर हम बिजनेस को सिखाने की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ 3, इसको थोड़ा ध्यान से फॉलो अप करिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप, अगर जो हम 7 स्टेप की बात कर रहे हैं, अगर हमने सही से फॉलो अप कर लिया तो मेरे ख्याल से इस बिजनेस में आपको किसी और की जरूरत नहीं है। राइट। तो आगे बढ़ते हैं।
द SLB फॉर्मूला। SLB फॉर्मूला क्या है? सेलर टू बायर एंड लर्नर। जब आप यहाँ पर ऐसे अपलाइन कोई किसी प्रोस्पेक्ट को लेकर के आते हैं जो यहाँ इस बिजनेस को शुरू करता है, और आप उनके साथ रिटेलिंग करना या फिर आप बिजनेस अप्रोचिंग करना या बिजनेस प्लान दिखाना, आप उनको साथ में लेकर के जाइए और साथ में रखिए ताकि वो सीख पाए कि आप कैसे बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम आप उनको सेलर बनाए ताकि वो दूसरे बायर को वो बेच पाए और उनके साथ जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो एज ए लर्नर उनके साथ जा पाए। राइट? तो ये एक साइकिल है जिस साइकिल से हम लोगों को सिखा पाते हैं और लोगों को सिखा करके इस बिजनेस में उनके सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि स्टेप 5 है, फॉलो अप। यहां पर बहुत सारे लोग, एक डेटा भी यहां पर है कि बहुत सारे लोग जो हैं, यानी कि 48% लोग ऐसे हैं जो कभी फॉलो अप करते ही नहीं है। फॉलो अप एक ऐसा स्टेप है जो कि बहुत जरूरी है करना इस बिजनेस के लिए। और 25% लोग ऐसे लोग हैं जो कि सेकंड कांटेक्ट, उनसे एक कांटेक्ट लेकर के फिर रुक जाते हैं। 12% लोग ऐसे हैं जो 3 कांटेक्ट लेकर के रुक जाते हैं, और 10% लोग सिर्फ ऐसे हैं जो 3 से ज्यादा पहुंचते हैं। उनमें से भी 2% लोग जो है वो 2% सेल जो होती है वो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, 3% सेल जो है वो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, 5% सेल जो है वो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, 10% सेल जो है वो फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, और 80% सेल जो है वो फिफ्थ से 12th कॉन्ट्रैक्ट से बनती है। अगर ये चीज हम पहले से क्लियर करके माइंड में चलें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। एक फॉर्मूला लिख लीजिए, ये फॉलो अप का, जब आप इस बिजनेस में फॉलो अप करते हैं उसका एक फॉर्मूला है 2+2+2। ये फॉर्मूला क्या कहता है? चाहे आप बिजनेस प्लान दिखाएं, चाहे आप किसी को प्रोडक्ट दें। इसके लिए मैं एग्जाम्पल के तरीके से प्रोडक्ट के एग्जाम्पल पे चलता हूं। आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, या तो डाइबो केयर दिया या कोई भी लिवम केयर दिया, कोई भी प्रोडक्ट दिया। 2+2+2 क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब आपने किसी को प्रोडक्ट दिया उसके दूसरे दिन आप उसको कॉल करिए और उसको कॉल करके पूछिए कि क्या आपने उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू किया, और अगर शुरू किया तो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आप उसको सही तरीका बता पाए अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो। 2 का मतलब ये है कि 2 दिन बाद मैंने उसको रिमाइंडर दिया, क्योंकि भारत देश में एक बहुत बड़ी आदत है कि हम प्रोडक्ट ले तो लेते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब आप उसको रिमाइंडर देते हो तो उसको लगता है कि किसी ने मुझे प्रोडक्ट दिया है, तो वो उसके लिए फॉलो अप भी कर रहा है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, एक पर्सनल टच मिलता है उसको, और साथ में वो कह रहा है कि उसने सिर्फ मेरे से पैसे नहीं दिए, उसने मेरे को सर्विस भी दी और मुझे याद भी दिला रहा है कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो एक बहुत बेहतरीन इमेज, इंप्रेशन आप छोड़ करके जाते हो उस व्यक्ति के ऊपर। दूसरा 2 क्या कहता है कि अब उसको 2 हफ्ते के बाद फोन करिए। 2 दिन के बाद, उसके बाद +2 वो है 2 हफ्ते के बाद उसको फोन करिए और उसको पूछिए कि जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो क्या आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हो, और क्या आपको कोई फायदा महसूस हुआ उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से। तो अगेन एक आपकी रेपुटेशन बननी शुरू हो गई उस कस्टमर के साथ, उस प्रोस्पेक्ट के साथ, कि उसके बाद उसका जो भी जवाब होगा कि हाँ 14 दिन में कुछ फर्क पड़ा या शायद नहीं पड़ा। अगर पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पड़ा है तो एटलीस्ट उसको कितने टाइम और खाना पड़ेगा तब आप उसको विजिबल रिजल्ट दे पाएंगे इस प्रोडक्ट से, ये जरूर आप बता पाएंगे। तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, जहां पर उसको रिजल्ट नहीं आ रहा था उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि इस प्रोडक्ट को मैं और इस्तेमाल करूं तो मेरे को और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब तीसरा 2 क्या कहता है कि पहले दूसरे दिन, फिर 2 हफ्ते बाद, उसके 2 हफ्ते के बाद, यानी कि करीब 1 महीना बीत गया है, और उस 1 महीने के बाद जब आप उसे फोन करोगे तो उसका प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर चुका होगा, वो प्रोडक्ट खत्म हो चुका होगा, यकीन मानिए उसको रिजल्ट भी आया होगा, और यकीन मानिए वो आपको रिपीट ऑर्डर भी देगा और वो आपका लॉयल कस्टमर बन चुका होगा, क्योंकि जो सर्विस आपने उसे दी है
वो शायद किसी और ने आज तक प्रोडक्ट देने के बाद कभी नहीं दी है। तो ये फॉर्मूला जो फॉलो अप का है, चाहे बिजनेस को दिखाते हुए चाहे प्रोडक्ट को देते हुए, आप फॉलो कर सकते हैं 2+2+2 का। एक बार जल्दी से इनबॉक्स में लिख करके भेजिएगा इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है, जल्दी से मुझे इनबॉक्स में लिख करके भेजिएगा ये फॉर्मूला क्या है जिसको आप फॉलो करने वाले हो। मैं वेट कर रहा हूं कि आप इस फॉर्मूले को जरूर फॉलो करेंगे और इनबॉक्स में लिख करके जरूर भेजेंगे। राइजिंग रॉबिन जी ने जरूर लिखा है। मेरे ख्याल से एक ही व्यक्ति मेरे को सुन रहा है, बाकी सब मुझे लग रहा है आधार कार्ड बनवाने आए हैं, इनकी फोटो खींचेगी और उनके घर पे आधार कार्ड पहुंचेगा। अगर सब सुन रहे हैं तो मुझे इनबॉक्स में जल्दी से लिख करके भेजिए कि कौन सा फॉर्मूला की अभी हम बात कर रहे थे। संजय जी ने लिखा है, 2 लोगों ने लिखा है, बहुत अच्छा, एक जनसंख्या बढ़ी। रतन कुमार पुरोहित जी ने 2+2+2, दैट्स ग्रेट। राहुल तिवारी जी 2 दैट्स ग्रेट राहुल जी, थैंक यू। अभी 4 लोगों ने मुझे भेजा है और हम लोग काफी सारे हैं यहाँ पर, अराउंड 32 लोग हैं। मुझे कम से कम 10 मैसेज तो चाहिए 2+2+2 के। ओके दैट्स ग्रेट। राकेश कुमार W2W टेक्स विल टू विन, ओके। विजय प्रतीक दैट्स ग्रेट, ओके। 2+2+2 जल्दी से लिख करके भेजिए, दैट्स फॉर्मूला जो आप फॉलो करने वाले हैं। दैट्स ग्रेट। राइजिंग रॉबिन जी ने बहुत अच्छे से लिखा है, आफ्टर 2 डे 2 वीक एंड नेक्स्ट 2 वीक, दैट्स ग्रेट। कंगेश जी थैंक यू। सुपर फॉर्मूला, थैंक यू। मैं फॉर्मूला लिखे जरूर, मैं ज्यादा मजा आएगा मुझे जब आप लिखोगे। तो फॉलो अप बहुत ज्यादा जरूरी है, और फॉलो अप कैसे करना है मैंने आपको अभी उस फॉर्मूले से बताया, क्योंकि 48% लोग जो है ये फॉलो अप करते ही नहीं है। राइट, तो चलिए अगले चलते हैं। यूज द प्रोडक्ट, यूज SHPL प्रोडक्ट, राइट, एंड यूज द टूल्स। यहां पर आप बहुत तरीके से, सबसे पहले तो ये बात करूंगा प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करना, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में SHPL का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मुझे जल्दी से बताइएगा कि SHPL का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। हम वेटिंग, आप इनबॉक्स में लिख करके भेजिए कि SHPL का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इसलिए रॉबिन जी ने लिखा है माई सेल्फ, दैट्स ग्रेट, ओके। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी भी रॉबिन जी ही मेरे यहाँ पे एक्टिव है, बाकी सब लोग नींद में है। विजय प्रतीक जी ने लिखा है हम खुद, एब्सोल्युटली आप खुद ब्रांड एम्बेसडर है, राइट। तो अगर आप ब्रांड एम्बेसडर हैं तो आपको खुद प्रोडक्ट पहले इस्तेमाल करने चाहिए। आप में से कितने लोगों ने SHPL के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया है? यस लिख करके या वाई लिख करके मुझे भेजिए कि आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है। ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी नाइस। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ये कहानी शायद आपने सुनी भी होगी। एक माँ थी जिसका बेटा था 7-8 साल का, और वो चीनी बहुत खाता था। शायद कहानी आपने सुनी होगी, बहुत मुझे बहुत मजेदार लगती है। वो चीनी बहुत खाता था, और उस चीनी खाने की आदत से वो इतनी परेशान थी, उसने बहुत सारे डॉक्टर, वैद्य, झाड़ फूक करने वाले लोगों को दिखाया, लेकिन उसकी चीनी खाने की आदत वो नहीं छूट रही थी। तो उसने एक पेपर में इश्तिहार देखा कि एक पंडित जी हैं जो दूर कहीं रहते हैं, और वो लोगों की आदतें सही करते हैं, लोगों की बुरी आदतें छुड़वाते हैं। तो वो इतने दूर थे कि वहां जाने में 2 दिन लगता था, लेकिन उस माँ ने उसकी आदत छुड़वानी थी, इसलिए वो 2 दिन तक सफर करके उनके पास गई। और वो जो पंडित जी के पास जब पहुंची तो उनसे बोला कि मेरा बेटा चीनी बहुत खाता है, इसकी आदत ही छुड़वा दीजिए। तो पंडित जी ने बोला ठीक है, एक काम करना, इसको अगले हफ्ते लेकर के आना। तो अगले हफ्ते वो 2 दिन फिर वापस गई, और उसके बाद 4-5 दिन रुक करके 2 दिन बाद फिर वापस उनके पास पहुंची, और पंडित जी को बोला कि आपने अगले हफ्ते मुझे बुलाया था और मैं आ गई हूँ अपने बेटे को लेकर के, इसकी चीनी खाने की आदत बहुत खराब है, और इसकी चीनी खाने की आदत प्लीज छुड़वा दीजिए। तो पंडित जी उस बेटे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा चीनी खाना बहुत बुरी बात है, चीनी खाने से तुमको बहुत तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, और इन बीमारियों से तुम परेशान होगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ परेशान होगी, और ये चीनी एक तरीके का जहर है जो खा करके तुम अपनी बॉडी को खराब कर रहे हो, इसलिए चीनी खाना बंद कर दो। और इतना कह करके वो चुप हो गए, और फिर उनकी माँ देखती है उनको, और पंडित जी माँ को देखते हैं, माँ पंडित जी को देखती है और कहती है कि जब आपको यही बात कहनी थी तो आपने 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं कह दी,
ताकि ये वो बात सुन लेता और शायद समझ जाता, तो मुझे इतना सफर नहीं करना पड़ता। तो कहते हैं कि जब आप पिछले हफ्ते आई थी तो मैं खुद चीनी खाया करता था, तो मैं इस बेटे को कैसे मना कर सकता था कि ये चीनी ना खाया करे। तो कहने का मतलब ये है कि खुद पे वो काम करना शुरू करें। जब आप खुद पे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और जब आप इस्तेमाल करके रिजल्ट लेंगे और आप लोगों को बताएंगे, तब आपके आंखों में वो चमक होगी, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, उस कॉन्फिडेंस और उस चमक से अगला व्यक्ति इतना प्रभावित होगा कि आपसे प्रोडक्ट जरूर खरीदेगा। तो आपका कॉन्फिडेंस और आपके जो आंखों की चमक है, उसके लिए आपको ये प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेल्फ यूज, एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स को सेल्फ यूज करिए और इनकी नॉलेज भी लीजिए। और नॉलेज आप कहां कहां से ले सकते हैं, ये आप जरूर मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो। राइट, जूम कॉल पे एब्सोल्युटली। राइट, तो एसएचपीएल प्रोडक्ट को आप खुद यूज करें और टूल्स को यूज करें। Take ownership. Nothing is someone else's problem. We act as owners and work towards common goals as one big team. We optimize for the success for the whole company, not just for own. तो एसएचपीएल का जो बिजनेस है वो बेसिकली आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी इस बिजनेस के लिए कि हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इस बिजनेस के लिए। हम कई बार ये सोचते हैं कि मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा डाउनलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, या वो मुझे फॉलो अप नहीं कर रहा है इसलिए मैं काम नहीं कर रहा हूं, या कंपनी से मुझे कोई कॉल नहीं आ रही है इसलिए मैं नहीं काम कर रहा हूं। आपको खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा अपनी चीजों के लिए। आप, एक बहुत बड़ी कहावत है ना कि अगर आप खुद सोच लेते हैं, आपका नजरिया ये है कि मैंने खुद काम करना है और ये मेरी ओनरशिप है और ये मेरा बिजनेस है और इस बिजनेस को मैं आगे लेकर के जाऊंगा। जिस दिन आपने इस नजरिए से, इस सोच के से काम करना शुरू किया, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इस बिजनेस में इस 7 स्टेप से बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 5 लॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि वक्त भी हो चला है काफी। तो सबसे पहला है द लॉ ऑफ एवरेज। तो लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है, इसको जरा समझते हैं। ये लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 20% लोग आपके साथ इस बिजनेस में काम करने के लिए जुड़ेंगे और काम करेंगे। यानी कि 10 में से 2 लोग आपके साथ इस बिजनेस में आएंगे और इस बिजनेस पे काम करेंगे। यानी कि अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने लोगों की टीम बनानी है और कितने लोगों की टीम बना करके उसका 20% करके आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो आपकी लिस्ट वैसी होनी चाहिए कि अगर मुझे 50 लोग चाहिए तो मुझे कितने लोगों की लिस्ट बनानी है, 250 लोगों की, और 250 लोगों से मुझे ये प्लान शेयर करना है, उसको प्रेजेंट करना है, उसको फॉलो अप करना है। तब जाकर मेरे साथ 50 लोग मेरे इस टीम में काम कर रहे होंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज दोस्तों बहुत अच्छा काम करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि लॉ ऑफ एवरेज हर जगह पूरे यूनिवर्स में काम करता है। अगर आपके पास एक सिक्का है, 1 रुपए का या 10 रुपए का या 5 रुपए का, आप उसको उछालेंगे और अगर आप 10 बार उछालेंगे तो क्या 10 बार सिर्फ हेड आएगा? क्या पॉसिबल है कि 10 बार सिर्फ हेड आए? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये है कि शायद 5 बार हेड आए और 5 बार टेल्स आए, 8 बार हेड आए या 2 बार टेल्स आए, कुछ भी हो सकता है। जब सिक्का भी ये कहता है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें 10 बार आप काम करते हो, तो हो सकता है कि उसमें सफलता का जो रेशियो वो 50%, 60%, 70% या 20% आपका रेशियो है, वो आपके काम करने और आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। तो ये लॉ हमारे डायरेक्ट सेलिंग में भी काम करता है, जहां पर आप इस लॉ पे काम करके इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं और उस तरीके से अपनी लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। राइट, आप चलते हैं। लॉ ऑफ एवरेज की हमने बात कर ली।
लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने बताना है, राइट। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, संतुष्टि नहीं होती है लोगों को। लोग ये सोचते हैं कि मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। आज मैंने लोगों को प्लान दिखाया तो आज ही मेरे साथ सारे लोग जुड़ जाएं और मेरे साथ काम करना शुरू कर दें। ये कतई पॉसिबल नहीं है। मैं एक छोटी सी स्टोरी यहां पर आपको सुनाना चाहूंगा। ये एक बैम्बू पेड़ होता है, बैम्बू की उसकी कहानी है। एक व्यक्ति ने एक छोटा सा बैम्बू का ट्री लगाया, ठीक है, और वो रोज उसको पानी देता था, रोज देखता था कि इस बैम्बू के ट्री में क्या हुआ, कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। और लेकिन वो हर दिन ये देख करके मायूस सा होता था कि यार इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो एक काम साथ में और कर रहा था कि वो दूसरे बैम्बू ट्री भी लगा रहा था और उनको भी पानी दे रहा था, लेकिन वो मायूस भी था कि इसमें कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। उसने लगातार उसको पानी दिया, लगातार नए नए बैम्बू ट्री लगाता रहा, और 5वें साल में उसने देखा कि जो बैम्बू ट्री है उसने लगाया वो 90 फीट लंबा हो चुका है। 3-4 महीनों के अंदर उसकी लंबाई इतनी बढ़ गई कि वो 90 फीट का हो गया है। तब उसको महसूस हुआ कि जो वो काम कर रहा था, उसको उस काम में लगातार और ज्यादा काम करता तो शायद और सारे बैम्बू ट्री होते उसके पास, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हमें जब हमारे साथ लोग जब नहीं जुड़ते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं, और मायूस होने के बाद उस बिजनेस को छोड़ देते हैं। अगर मैं बताऊं, आज हम इस रोशनी के नीचे बैठे हैं। इस रोशनी का, इस बल्ब का इजाद किसने किया, मुझे जल्दी से बताइएगा। इस बल्ब का इजाद किसने किया है? मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके बताइए कि जो बल्ब जिसकी रोशनी के नीचे हम बैठे हैं, उसका इजाद, उसका आविष्कार किसने किया है? हु इन्वेंटेड द बल्ब? मैं ये सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं और मुझे शायद जवाब आप लोगों से मिलेगा। ओके, दैट्स ग्रेट। थॉमस एल्वा एडिशन। और आपको पता है थॉमस एल्वा एडिशन ने कितनी कोशिश करी इस बल्ब को बनाने के लिए? थॉमस एल्वा एडिशन ने करीब 10,000 बार कोशिश करी, तब जाकर के ये बल्ब तैयार हुआ। अगर वो एक बार बनाता नहीं बना, 2 बार बनाता नहीं बना, 3 बार बनाता नहीं बना और बनाना ही छोड़ देता तो शायद आज हमें बल्ब नहीं मिलता। लेकिन उसने ये 10,000 बार कोशिश करी, और उसने ये कोशिश करने के बाद बोला कि मुझे 10,000 बार, ये नहीं बोला कि मैं 10,000 बार विफल हुआ, मुझे 10,000 ऐसे तरीके पता चले जिससे बल्ब नहीं बन सकता है। और अगर आप 100 लोग से मिलते हैं और 100 लोग आपके बिजनेस में नहीं आते हैं, तो अगर आप उसको ये कहते हैं कि मुझे 100 ऐसे तरीके पता चले जिससे मेरे साथ लोग बिजनेस में नहीं आ रहे हैं, मैं अब तरीका बदलूंगा, तो इस बिजनेस में आप बहुत जल्दी सफल होंगे। आपको अपने ऊपर काम करना है, ना कि दूसरों के ऊपर काम करना है। आपका कंट्रोल अपने ऊपर है, ना कि दूसरों के ऊपर है। आपको किस तरीके से ये प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपको ये बिजनेस लेकर के जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। थॉमस एल्वा एडिसन ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग अपने काम को तब छोड़ देते हैं जब वो अगले कदम में सफल होने वाले होते हैं। यानी हम भी, कई सारे लोग इस बिजनेस में इस काम को तभी छोड़ देते हैं जब उनका अगला कदम में ही लोग उनके साथ काम करना शुरू करने वाले थे, उससे पहले ही वो बिजनेस को छोड़ देते हैं। कितनी सैड वाली बात है, कितनी बड़ी त्रासदी है। तो इसमें परसिस्टेंस बहुत जरूरी है, लगातार काम करना, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, सब्र बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में काम करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, सब्र चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए। ये सारी चीजें जब आपके पास होंगी, आप इस बिजनेस में सफल जरूर होंगे। सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, मोटिवेशन, फोकस, गोल, डिसिप्लिन, पेशेंस, हार्ड वर्क, ये आपके बिजनेस में आपको चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह सक्सेसफुल बनाएगा।
तीसरा लॉ है टू अर्न यू मस्ट लर्न। तो लर्न तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप में से कितने लोग लर्निंग करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग लर्निंग करने के लिए तैयार हैं? जल्दी से यस लिख करके भेजिएगा, यस लिख करके भेजिएगा। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो लर्निंग करने के लिए तैयार हैं। दैट्स ग्रेट। लर्न कैसे करते हैं इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये हम स्कूल कॉलेज से सीखते आए हैं, लेकिन जब आगे बढ़ जाते हैं तो हम भूल जाते हैं इसको फॉलो अप करना। सीखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है लॉ ऑफ रिपीटिशन। जितना आप रिपीट करेंगे, जितना आप सीखने के लिए रिपीट करेंगे, उतना ज्यादा और जल्दी सीखेंगे। हम पहले क्या करते थे, स्कूल में जो पढ़ते थे वो लिखते थे। जब एग्जाम आता था तो बार बार लिखते थे। वो लिखते थे इसलिए हमें याद होता था, और याद होता था तो हम एग्जाम में लिख करके आते थे। तो रिपीट करते थे हमें जैसा भी बनना है। मान लीजिए आपको आपके अपलाइन जैसा बनना है, आपको गोपाल सर जैसा बनना है, आपको स्टैन सर जैसा बनना है। आपको रिपीट करना पड़ेगा, उनको बार बार सुनना पड़ेगा, उनको बार बार देखना पड़ेगा, उनको बार बार समझना पड़ेगा, और बार बार करते 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 आप कब उनके जैसा बोलना और कहना और काम करना शुरू कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो लर्निंग का एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ रिपीटिशन। तो इस बिजनेस में जितना आप सीखोगे उतना ज्यादा आप कमाओगे। टू अर्न यू हैव टू लर्न। तो लॉ कहता है कि आपको लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और लर्निंग कैसे करनी है वो मैंने आपको अभी बताया। राइट। तो अभी एब्सोल्युटली मैंने पहले ही कहा कि हम यहाँ पर स्टूडेंट बन के आए हैं। तो स्टूडेंट बनने के लिए आपको जरूरी है कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप कोई भी नई चीज सीखने के लिए तैयार है। मैं एक बार गोपाल सर से बात कर रहा था, तो गोपाल सर से मैंने पूछा, सर आप कहाँ से सीखते हो इतनी सारी चीजें जो आप सीखते हो? तो वो कहते हैं कि मैं तो कहीं से भी सीख लेता हूं। कई बार कईयों का ईगो होता है ना कि ये तो मेरे से छोटा है, ये मेरे से जूनियर है, ये बच्चा है, इससे मैं क्या सीख पाऊंगा। वो कहते हैं मैं घर में अपने बच्चे से भी सीख जाता हूं, और कई बार कूड़ा उठाने वाले जो बोतल उठाते हैं उससे भी सीखता हूं। तो मैंने ये बहुत बड़ी बात समझी कि सर मार्केट में रहते हैं तो वो उनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, और वो सीखने की हमेशा कोशिश करते हैं कि किससे कहां कब क्या सीखने का मौका मिल जाए। तो ये आपका माइंडसेट है। आपको हर कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ सिखा सकता है। हर एक इंसान में कोई ना कोई कला है जो आपको सीखनी जरूरी है, और आप अगर खुले दिमाग से उसको देखेंगे तो आप भी जरूर सीखेंगे। तो सीखना है तो आपको माइंडसेट वो वाला रखना पड़ेगा। मैंने पूछा कूड़े वाले से आपने क्या सीखा? तो मैंने कहा मैंने देखा रोज वो आता है यहां पर, वो कूड़ा ढूंढता है, उसको कई बार नहीं मिलता है, लेकिन वो फिर भी रोज आता है और कूड़ा ढूंढता है और कूड़े से अपना घर चलाता है। तो मैंने उससे उसकी कंसिस्टेंसी सीखी कि कोई भी काम करना है तो उसके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, हमने कहां से क्या चीज सीखी है। राइट, इंपॉर्टेंट है। तो हम ये चीजें सीख सकते हैं अगर हमारा माइंडसेट वैसा है कि हमें सीखने वाला माइंडसेट है, ग्रोथ करने वाला माइंडसेट है। राइट। तो चौथा लॉ है इट्स ए टीम वर्क। आप सभी को पता है अगर ग्रोथ चाहिए, वो कहते हैं ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको इस बिजनेस में अपनी टीम को एक साथ जोड़ करके काम करना है, और एक साथ काम करके ही इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। बिकॉज टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जितने ज्यादा लोग आपके टीम में होंगे, आप टीम में काम करेंगे, आप उसके हिसाब से सफल हो पाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे पास अगर बहुत सारे लोग टीम में है ना, तो हम सोचते हैं कि हम उनसे काम कैसे करवाएं। राइट।
और कई बार हम गलत इंसान को गलत काम दे देते हैं करने के लिए और वो काम डिले हो जाता है। इंपॉर्टेंट है मुझे अपनी टीम को बहुत अच्छे से समझना है, उस टीम को समझ के, और जो टीम में हर एक इंसान की अलग अलग क्वालिटी है, राइट। कोई बोलता बहुत अच्छा है, कोई लिखता बहुत अच्छा है, किसी के पास प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है, किसी को बिजनेस प्लान दिखाना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर जो बिजनेस प्लान दिखाता है उसको मैं प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कहने को बोल दूं तो शायद ये गलत होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि मुझे अपनी टीम को समझना है और टीम में जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जिसके जिसके हैं वो मुझे याद रखने हैं और उसको वही काम देना है जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसको काम करने में भी मजा आएगा और वो जब काम करेगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो टीम से कैसे काम करवाना है, एज ए टीम वर्क काम करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और कैसे काम कराना है ये आपके दिमाग के ऊपर है कि आप कितना एनालाइज करते हो टीम को और कितना टीम के साथ वक्त गुजारते हो, राइट। तो चौथा लॉ हमने देखा कि टीम वर्क्स मेक द ड्रीम वर्क, एब्सोल्युटली। और पांचवा लॉ है नेवर 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 एवर क्विट। आपको पता है एक कहानी है, बट टाइम बहुत हो चला है तो मैं कहानी नहीं सुना पाऊंगा, 12-17 हो चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, क्विट नहीं करना है। ये अपने बिजनेस में मैं अभी तक बात करने आया हूं कि परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेशेंस पेज, पेशेंस कॉस्ट, राइट। तो एक बार समरी करते हैं सारे लॉस के बारे में और सारे स्टेप्स के बारे में। सबसे पहला है हमने ड्रीम बनाया, फिर लिस्ट बनाई, फिर इनिट्रेशन किया, शो द प्लान किया, सेल्स का फॉलो अप किया, प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, टूल्स का इस्तेमाल किया और ओनरशिप ली इस बिजनेस के। मैं खुद मालिक हूं, खुद इस कंपनी को चला रहा हूं और इस बिजनेस की ओनरशिप ले रहा हूं। पहला लॉ है लॉ ऑफ एवरेज, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, टू अर्न यू मस्ट लर्न एंड इट्स अ टीम वर्क, नेवर 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 एवर क्विट। तो लॉ ऑफ एवरेज के बारे में बात करी, ग्रेटिफिकेशन के बात करी कि हमें इंतजार करना है, परसिस्टेंस रहना है, राइट। सीखने के लिए लॉ ऑफ रिपीटिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, टीम वर्क के लिए टीम को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस बिजनेस में सफल होने के लिए कभी भी क्विट करना नहीं चाहिए, तब तो आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे, राइट। तो बहुत सारे सेइंग्स हैं यहाँ पर। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग एक साथ मुझे बोले यस यू कैन, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन की एंड पे आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूं और इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पर एंड कर रहा हूं। और इस एंड सर आपका आवाज बंद है, आपका आवाज आवाज नहीं सुन रहे। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है अभी। अच्छा, मेरी आवाज नहीं है तो मैं वेट कर रहा हूं आपके यस वी कैन के आवाज को सुनने के लिए। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं यस वी कैन, जल्दी से। Yes, we can. Yes, we can. जोर से यस वी कैन, यस वी कैन, और जोर से Yes, यस we वी can. Yes, we कैन। can. Yes, we can. अभी नहीं मजा आया मेरे को, अभी मेरे को Yes, we can. एमएन शरीफ सर की आवाज लगी कहीं पे आई है, शायद है या नहीं है पता नहीं, बट एक बार यस जोर वी से कैन, यस वी कैन, एब्सोल्युटली, यस वी दैट्स कैन, ट्रू। और हम सब इस बिजनेस में कमाल कर सकते हैं। इस बिजनेस में कमाल की अपॉर्चुनिटी है, कमाल का पोटेंशियल है, कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, कमाल का प्लान है। और यकीन मानिए एसएचपीएल ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सब मिल करके इस बिजनेस में बहुत कुछ धमाल कर सकते हैं। तो आर यू रेडी? Ready. तो दैट्स ग्रेट, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ आपसे
अगले वेबिनार में बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और आपको ये कैसा लगा प्रोग्राम जरूर मैसेज के थ्रू जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, जितने लोग भी यहाँ पर हैं। और इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। सत श्री अकाल पाजी।